जादुई बीज और रहस्यमयी बैल। गांव और दंतक था। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और शांत जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। लेकिन पीढ़ियों से वहां एक रहस्यमयी कथा सुनाई जाती थी। कथा यह थी, कहीं गहरे जंगल में एक गुफा है, जहां एक रहस्यमयी बैल रहता है। वह साधारण बैल नहीं, बल्कि समय और शक्ति का स्वामी है। उस बैल के पास एक जादुई बीज भी है। जिसने वह बीज बो दिया, उसके खेत सोने चांदी से लहलहाते हैं। लेकिन शर्त है, उस बीज को बोने वाले का मन पवित्र होना चाहिए। अगर कोई लालच करेगा, तो बैल उसे अपने समयचक्र में कैद कर लेगा। गांव के लोग इस कथा को सुनते और डरते। कोई भी उस बीज और बैल की खोज करने की हिम्मत नहीं करता। नायक का परिचय। गांव में रहता था एक लड़का, अरुण। अरुण गरीब था। उसका परिवार छोटे से खेत पर गुजारा करता था। अरुण मेहनती था, मगर हालात इतने कठिन थे कि उसका मन अक्सर दुखी हो जाता। वह सोचता, काश मेरे पास इतना अनाज होता कि मेरा गांव कभी भूखा न सोए। अरुण के दोस्त मजाक उड़ाते, अरे तू बहुत सपने देखता है। यहाँ पेट पालना मुश्किल है, और तुझे गांव पालने का शौक है। लेकिन अरुण का दिल साफ था। वह हमेशा सोचता, अगर सचमुच जादुई बीज मिला, तो मैं उसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करूंगा। गुफा की खोज। एक दिन अरुण जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसने देखा कि पेड़ों के बीच से हल्की सी नीली रोशनी आ रही है। वह जिज्ञासा से उस ओर बढ़ा। वहां उसे एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, सच्चे मन वाला ही रहस्यमयी बैल से मिल सकता है। अरुण ने सोचा, शायद यही वही जगह है जिसके बारे में बुजुर्ग बताते हैं। वह और आगे बढ़ा और आखिरकार एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। रहस्यमयी बैल से पहली मुलाकात। गुफा के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। अरुण ने जैसे ही कदम रखा, जमीन कांपने लगी। अचानक उसके सामने एक विशालकाय काला बैल प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली बिजली जैसी चमक रही थीं। उसकी पीठ पर रहस्यमयी चिन्ह खुदे थे, मानो समय की घड़ी की सुइयां। बैल ने गरज कर कहा, कौन है जो मेरी गुफा में आया? अरुण कांप गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं अरुण हूं। मैं भूख मिटाने आया हूं। मुझे जादुई बीज चाहिए। बैल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बीज पाना आसान नहीं। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम असफल हुए, तो यहीं समयचक्र में फंस जाओगे। पहली परीक्षा, साहस की। बैल ने अपनी पूंछ जमीन पर मारी। अचानक अरुण के सामने एक पुल प्रकट हुआ, जो आग की नदी के ऊपर था। बैल बोला, अगर सचमुच गांव को बचाना है, तो इस आग के पुल को पार करो। अरुण डर गया। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं पीछे हटा, तो गांव हमेशा भूखा रहेगा। वह कांपते हुए पुल पर चला और आखिरकार पार कर गया। बैल गरजा, तुमने साहस दिखाया। पहला चरण पूरा हुआ। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की। अब बैल ने जमीन पर 3 डिब्बे रखे। एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। बैल बोला, बीज इनमें से एक में है। सही चुना तो आगे बढ़ोगे, गलत चुना तो यहीं रुक जाओगे। अरुण ने सोचा, सोने और चांदी का डिब्बा तो कोई भी चुनेगा, लेकिन असली जादू सादगी में छुपा होगा। उसने मिट्टी का डिब्बा खोला। अंदर एक चमकता हुआ जादुई बीज पड़ा था। बैल मुस्कुराया, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें सही राह दिखाई। तीसरी परीक्षा, त्याग की। बैल बोला, अब अंतिम परीक्षा।
बीज तो तुम्हें मिल गया, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। अरुण के पास उसके पिता का दिया हुआ एक पुराना कपड़ा था जो उसके लिए सबसे अनमोल था। वह रो पड़ा। अगर यह ही कीमत है तो मैं त्याग करता हूं, क्योंकि मेरा गांव मेरी भावनाओं से बड़ा है। जैसे ही उसने कपड़ा जमीन पर रखा, बैल की आंखों से रोशनी फूट पड़ी। बीज की शक्ति। बैल बोला, अरुण, तुमने साहस, बुद्धि और त्याग तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। यह रहा जादुई बीज। इसे बोओगे तो खेत अनाज से भर उठेंगे। लेकिन याद रखो, इसका इस्तेमाल केवल सबकी भलाई के लिए करना। अरुण ने झुककर प्रणाम किया और बीज लेकर गांव लौट आया। गांव का चमत्कार। अरुण ने बीज अपने खेत में बोया। कुछ ही दिनों में वहां सोने जैसी लहलहाती फसलें उगाईं। गांव वाले हैरान रह गए। भूख से तड़पते लोग अब पेट भरकर खाने लगे। सत्यपुर खुशहाल हो गया। लेकिन अरुण ने बीज का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं किया। उसने अनाज सबके बीच बांटा। कोई भी भूखा न रहा। लालच की परछाई। लेकिन पड़ोसी गांव के कुछ लोग यह देखकर जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर हमें बीज मिल जाए तो हम राजा बन जाएंगे। वे गुप्त रूप से अरुण के खेत में आए और बीज चुराने की कोशिश की। तभी रहस्यमयी बैल प्रकट हुआ। उसने गरजकर कहा, यह बीज लालच के लिए नहीं, भलाई के लिए है। और जो लोग चोरी करने आए थे, वे सब समय चक्र में फंस गए। वे हमेशा वही गलती दोहराते रहे और कभी वापस न लौट सके। अंतिम शिक्षा। अरुण ने सबको समझाया, यह बीज मेरे पास नहीं, हम सबके पास है। अगर हम मेहनत और एकता से काम करें तो हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। जादू बीज में नहीं, हमारे दिल में है। गांव वाले उसकी बात मान गए। सबने मिलकर खेतों में मेहनत शुरू की और धीरे धीरे सत्यपुर प्रदेश का सबसे समृद्ध गांव बन गया। कहानी का संदेश। साहस, बुद्धि और त्याग, यही असली परीक्षाएं हैं। लालच करने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि नेक दिल और मेहनत में छुपा है। सच्चा नायक वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए जीता है।